जीवन के दो पहलू हैं, एक सुख और एक दुख। दोनों का जीवन में आना जाना लगा रहता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे जीवन में दुखों ने कितना ज्यादा प्रवेश कर लिया है? हम सुखी कम है, दुखी ज्यादा। ऐसा कौन सा कारण है कि हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वज जो है ना, अपने जीवन में सुखी ज्यादा रहते थे और हम दुखी ज्यादा हैं। आज मैं इसी सुख और दुख के बारे में बात करूंगा और आपको वो अचूक मंत्र बताऊंगा जो आपके दुखों को हर लेगा। रामचरितमानस के बाल कांड में तुलसीदास जी ने लिखा है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। मतलब सुबह उठ करके अपने माता पिता के चरण छुइए। लेकिन आज का समय, हमारे बच्चे, हम सभी लोग जो है ना, सुबह हम गुड मॉर्निंग बोलना हमने शुरू कर दिया है, रात को गुड नाइट बोलना शुरू कर दिया है। आप अंदाजा लगाइए कि आपके जीवन में आप सुबह से शाम तक आपको कितना आशीर्वाद मिलता है। आप सब कुछ पा लेते हैं, लेकिन आपके जीवन में कहीं ना कहीं आशीर्वाद की कमी है। आज इसी आशीर्वाद की आपको कहानी बताने वाला हूं, आपको चमत्कार बताने वाला हूं, जिसको सुन करके आप सुबह से शाम तक कोशिश करेंगे कि आपको आशीर्वाद मिलता रहे। वो आशीर्वाद किन से लेना है ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है, एक ब्राह्मण दंपत्ति थे। उनको कोई पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी उनके। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने शिव जी की साधना की, आराधना की। शंकर भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि क्या चाहिए तुम्हें? भाई उस ब्राह्मण ने कहा कि मुझे पुत्र की प्राप्ति चाहिए। शंकर भगवान ने बोला कि अच्छा, पुत्र तो चाहिए। पुत्र दो तरह के होते हैं, एक सुपुत्र होता है और एक कुपुत्र। तुम्हें कौन सा चाहिए? बोले भाई मुझे तो सुपुत्र ही चाहिए, पूरी दुनिया को सुपुत्र चाहिए। शंकर भगवान ने बोला कि मैं सुपुत्र तो तुमको दे दूंगा, लेकिन उसकी आयु कम रहेगी और कुपुत्र की आयु लंबी रहेगी। तुम्हें कौन सा चाहिए? उन्होंने कहा नहीं, मुझे सुपुत्र ही चाहिए। शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया, उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। शंकर भगवान ने जाते जाते ये कहा था कि पुत्र जो पैदा होगा उसकी आयु केवल 5 साल होगी। पुत्र पैदा हुआ, धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। 4 साल हो गए, 1 साल शेष बचा था उसके जीवन काल का। ब्राह्मण को अब चिंता सताने लगी कि केवल 1 साल बचा है। बहुत लोगों से बात की कि भाई शंकर भगवान का आशीर्वाद से तो पैदा हो गया, लेकिन उन्होंने 5 साल की इसकी उम्र दी है और अब 1 साल बचा है, मुझे क्या करना चाहिए? लोगों ने कहा कि ऋषि मुनि महात्मा, इनसे आशीर्वाद दिलाओ इस पुत्र को, हो सकता है कुछ काम बन जाए। उन्होंने कहा भाई मैं ऐसा ऋषि मुनि प्रतापी कहाँ ढूंढूं? लोगों ने कहा अरे भाई ये मत ढूंढो, केवल जो है ना ऐसा ढूंढो जो भी मिले उससे जो है ना इसको आशीर्वाद दिलाओ। भाई वो कौन सा साधक है, ये बात की बात है। ब्राह्मण को ये विचार अच्छे लगे। वो अपने बेटे को लेकर के प्रयागराज चला गया। संगम के किनारे वो बैठ गया और जो भी वहां ऋषि मुनि कोई भी आता था उससे अपने बच्चे को प्रणाम करवाए, उनसे आशीर्वाद दिलाए। काफी समय बीत गया। अचानक संगम नहाने के लिए सप्तऋषि वहां पहुंचे हुए थे। रास्ते से गुजर रहे थे तो ब्राह्मण अपने बच्चे को लेकर के सप्तऋषि के पास पहुंचा। उसको नहीं पता था कि वो सप्तऋषि हैं। बच्चे से उनको प्रणाम करवाया। सप्तऋषि ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव, लंबी उम्र हो। ये आशीर्वाद पाने के बाद ब्राह्मण थोड़ा खुश हुआ। लेकिन अचानक एक जो सप्तऋषि थे उनमें से एक की निगाह जो है ना बच्चे पर पड़ी और उनको समझ में आ गया कि अरे ये तो शिव जी के आशीर्वाद से जन्मा बच्चा है और इसकी आयु तो 5 वर्ष है। चूंकि वो आशीर्वाद तो दे चुके थे चिरंजीवी भव का, वो वहां से आगे बढ़ गए। अब आपस में विचार करने लगे कि भाई शिव जी का वरदानी बच्चा है और शिव जी ने 5 वर्ष की उम्र तय की है, हमने जो आशीर्वाद दिया है वो खाली चला जाएगा, हमारी समाज में बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। वो दोबारा ब्राह्मण के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि आप अपना बच्चा हमें दे दीजिए, क्योंकि ये 5 वर्ष की इसकी आयु है, 1 वर्ष इसका बचा हुआ है, हम इसको जो है ना अपने साथ रखना चाहते हैं। भाई ब्राह्मण ने अपने बच्चे को उन्हें दे दिया। अब सप्त ऋषि जो है ना उसको लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और ब्रह्मा जी जैसे ही सप्तऋषियों को देखते हैं, सप्तऋषि उन्हें प्रणाम करते हैं, बच्चे से भी प्रणाम करवाते हैं। बच्चा जब ब्रह्मा जी को प्रणाम करता है तो ब्रह्मा जी भी उसे आशीर्वाद देते हैं, चिरंजीवी भव। सप्तऋषि बहुत खुश होते हैं कि चलो हमारा भार कटा। अब तो ये भार ब्रह्मा जी का है। ब्रह्मा भाई अगर ये वरदान खाली जाता है तो हमारी चर्चा नहीं होगी, अब ब्रह्मा जी की चर्चा होगी कि ब्रह्मा जी की वाड़ी खाली गई। ब्रह्मा जी ने भी बच्चे को देखा, वो भी समझ गए कि अरे ये तो जो है ना शिव जी के वरदान वाला बच्चा है और इसकी आयु तो 5 साल है। अब ब्रह्मा जी भी परेशान हुए कि भाई सप्तऋषियों ने अपना भार मुझे दे दिया,
अगर मेरा वरदान खाली गया तो पूरा समाज क्या कहेगा। ब्रह्मा की वाणी कभी खाली नहीं गई है। अब ब्रह्मा जी परेशान होकर के उन्होंने कहा कि अब एक काम करिए, सप्तऋषियों से कहा आप भी मेरे साथ चलिए, मैं भी चल रहा हूँ, और जिन्होंने ये वरदान दिया है उन्हीं के पास चलते हैं, वही कुछ इसको अब खोजेंगे कि क्या करना है आगे। भाई शंकर भगवान के पास पहुंचते हैं, सप्तऋषि शंकर जी को प्रणाम करते हैं, ब्रह्मा जी प्रणाम करते हैं, वो बालक भी प्रणाम करता है। शंकर जी बच्चे को आशीर्वाद देते हैं, चिरंजीवी भव। फिर शंकर जी अचानक याद आ जाता है कि अरे ये तो वो बच्चा है जिसे मैंने 5 साल के लिए आयु दी है। अब आशीर्वाद तो आशीर्वाद है, निकल गया तो उसको पूरा ही होना है। सप्तऋषि भी समझ गए कि शंकर जी ने वरदान तो दे दिया है। शंकर जी ने कहा अब एक काम करो, आशीर्वाद इसको मिल गया, अब इस बच्चे को मेरे पास रहने दो। सप्तऋषि और ब्रह्मा जी वहां से चले गए। बच्चे को शंकर भगवान ने अपने पास बुलाया, उन्होंने कहा एक काम करो बेटा, शिवलिंग है इसमें बेलपत्र रोज चढ़ाओ और ओम नमः शिवाय का जाप करो। बच्चा यही करने लग गया। अब उसकी आयु में महज 1 दिन बचा था, पूजा पाठ कर रहा था वो। अचानक यमराज जी पहुंचे और उन्होंने अपनी फांसी उसके गले में डाल दी। जैसे ही बच्चे के गले में फांसी पड़ी यमराज की, तो शिवलिंग से चिपक गया, रोने लग गया। शिव जी क्रोधित हो गए, अपना त्रिशूल लेकर के सामने खड़े हो गए। यमराज जी की तो जो है ना हालत पस्त हो गई। बोले अरे शिव जी क्या कर रहे हैं, मैं तो अपना कर्म निभा रहा हूं और आपका ही डिपार्टमेंट है ये तो। भाई किसको कितनी आयु है, उसको कैसे जाना है, तो आप ही तय करते हैं, आप ही अपने डिपार्टमेंट का काम बिगाड़ रहे हैं। बोले नहीं, मैं कोई काम नहीं बिगाड़ रहा हूं भाई, आशीर्वाद मैंने दिया था, मैंने इसकी 5 साल की आयु तय की थी, तो मैं ही तय करूंगा ना कि इसको कब जाना है। तो बोला 5 साल में तो बस 1 दिन का समय शेष था, इसकी घड़ी आ गई है। बोले नहीं, अभी घड़ी नहीं आई है। 5 साल मैंने अपने हिसाब के 5 साल का वरदान दिया था, ये समाज के 5 साल का वरदान नहीं दिया था। मेरा 1 दिन का मतलब होता है, मेरे 1 दिन में 10-10 ब्रह्मा बदल जाते हैं। यमराज जी परेशान हो गए कि भाई 1 दिन में 10 ब्रह्मा जी बदल जाते हैं, तो यमराज जी कितने बदल जाते होंगे। उन्होंने कहा जैसा मेरा 1 दिन है ना, वैसा ही मैंने इसको 5 वर्ष का जो है ना आशीर्वाद दिया है कि 5 वर्ष तक जिंदा रहेगा। अब तुम जोड़ घटाना यमराज लगा लो कि 1 दिन में मेरा 1 दिन कितने महीने और कितने वर्ष होते हैं। जोड़ गणित लगाने लग गए यमराज जी का तो माथा टनक गया। बोले ये तो अमर हो जाएगा। तो बोले बस अब ये 5 साल तक जीवित रहेगा। वो बच्चा अमर हो गया। आज भी वो बच्चा जीवित है कहा जाता है। उस बच्चे का नाम था मार्कंडेय ऋषि। इस कहानी का अभिप्राय ये है कि आशीर्वाद में इतनी शक्ति है कि जो जीवन बदल सकती है। हमारे जीवन में सब कुछ तो है, आशीर्वाद की कमी है। आशीर्वाद हमें नहीं मिल पा रहा है। हम सुबह से लेकर के रात तक काम करते हैं। आप जरा खुद सोचिएगा कि आपको यशस्वी होने का वरदान या यशस्वी होने का आशीर्वाद कब से नहीं मिला है। जरूरी नहीं है कि ये आशीर्वाद जो है ना आपको माता पिता से ही मिले। भाई कई लोग होते हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, गुजर चुके हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने माता पिता के साथ नहीं रहते हैं। तो फिर ऐसे लोगों को, ऐसे बुजुर्गों को उनके चरण छूइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, निर्धनों से आशीर्वाद लीजिए। आपको रास्ते में, सड़क में जो भी कोई इंसान दिखता है, आपको लगता है कि उससे आशीर्वाद आपको मिल सकता है, उसकी मदद करके आपको आशीर्वाद मिल सकता है, तो आप उस आशीर्वाद को ग्रहण करिए, क्योंकि यही आशीर्वाद आपके उन बिगड़े कामों को बनाएगा जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। फिलहाल आज की कहानी में इतना ही। मैं अगले दिन फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर मैं और मेरी कहानियां आपको पसंद आती है तो आप अपना प्रेम और स्नेह ऐसे ही बनाए रखें। शुक्रिया।